20 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कायाकल्प अभियान के तहत निकायों को करोड़ों रुपए की राशि दी, जिसमें बालाघाट नगरपालिका को 2.5 करोड़ रुपए मिले हैं। 20 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कायाकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नगर पालिका में देखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री के सिंगल क्लिक के माध्यम से बालाघाट नगर पालिका को 2.5 करोड़ रुपए की राशि मिली है, जिससे शहरी क्षेत्र में नगर पालिका खराब सड़कों को दुरुस्त करवा सकेगी। नगर पालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने बताया कि कायाकल्प अभियान कार्यक्रम को नगर पालिका सभा कक्ष में बड़े टीवी पर देखा गया। हालांकि नगर पालिका में विभागीय कर्मचारियों की तादाद के बावजूद मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लाइव देखने वाले कर्मचारियों की संख्या कम थी। वहीं इस दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी अपने केबिन में बैठे रहे। नगर पालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने बताया कि कायाकल्प अभियान के तहत मिली 2.5 करोड़ की राशि से शहर की जर्जर सड़कों को बनाया जाएगा। आज हमने बालाघाट में कायाकल्प के अंतर्गत जो सीएम साहब सिंगल क्लिक में आज पैसा डाल रहे हैं, उसका कार्यक्रम नगर पालिका बालाघाट में। क्या सौगात मिली है बालाघाट को? हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। करोड़ों की सौगातों में से हमारे बालाघाट शहर को 2.5 करोड़ की सौगात मिली है कायाकल्प के माध्यम से, जिसमें हमारे नगरीय क्षेत्र में 33 वार्डों में अलग अलग वार्डों में जो पुरानी रोडें हैं, जो लगभग बहुत सी रोडें ऐसी होती है जो खराब हो जाती है, कई सालों से उस पर रिन्यूअल के काम होंगे। इसमें नई रोड नहीं बनेगी, जो भी पुरानी रोड होगी उसमें रिन्यूअल के काम होंगे। सिर्फ रोडों का ही इसमें काम होगा कि अन्य भी और नहीं, इसमें सिर्फ रिन्यूअल, सड़कों का रिन्यूअल होगा। और ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमें 2.5 करोड़ रुपये आज हमारे बालाघाट शहर में 50% राशि आज सिंगल क्लिक के द्वारा हमारे बालाघाट नगर पालिका खाते में आ जाएगी। वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत कटंगी रोड पर पेट्रोल पंप के समीप एक सड़क हादसे में 4 पहिया वाहन में सवार 5 लोगों में से बालाघाट निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अलग अलग निजी चिकित्सालयों में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चौपहिया वाहन सवार करीब 5 लोग कटंगी से बीसापुर महादेव खोली गए थे, जो रात को अपने घर वापस लौट रहे थे। अभी वे लोग वारासिवनी पेट्रोल पंप के समीप पहुंचे ही थे कि उनका वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया, जिसमें दीनदयालपुरम कॉलोनी निवासी देवेंद्र गुप्ता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दीनदयालपुरम निवासी अंगद चौधरी, जयदेव सिंह बघेल और बूढ़ी निवासी हबीब बाबू एवं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर पंचनामा कार्यवाही पूर्ण की। शव परिजनों को सौंपकर मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है। हाल ही में कोतवाली पुलिस द्वारा लोचन सिंह देशमुख की शिकायत पर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष प्रवेश मलेवार और अधिवक्ता महेंद्र पटेल के खिलाफ दर्ज किए गए आपराधिक मामले के खिलाफ 20 फरवरी को अधिवक्ताओं ने पुलिस कार्यवाही का विरोध किया। विरोध स्वरूप अधिवक्ताओं ने न्यायालयीन कार्य का बहिष्कार किया, जिसके चलते माननीय न्यायालय में कोई भी न्यायालयीन कार्य नहीं हो सका और पक्षकारों को परेशान होना पड़ा। जिला अधिवक्ता संघ द्वारा बताया गया कि अधिवक्ता महेंद्र पटेल के साथ न्यायालय परिसर में लोचन सिंह देशमुख द्वारा की जा रही गाली गलौच और धक्का मुक्की में समझाइश करने आए जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष प्रवेश मलेवार के खिलाफ लोचन सिंह देशमुख की शिकायत पर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष और अधिवक्ता महेंद्र पटेल पर मामला कायम कर लिया गया, जो विधि सम्मत नहीं है और माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है। चूंकि मामला न्यायालय परिसर का था, जिसमें पुलिस को जांच कर मामला दर्ज करना चाहिए था, अधिवक्ता संघ उपाध्यक्ष पीयूष ब्रह्म ने कहा कि न्यायालय परिसर में घटित इस मामले में जिस तरह से कोतवाली पुलिस ने बिना जांच किए जितनी जल्दबाजी में मामला कायम किया है, उससे लगता है कि माननीय न्यायालय में पीड़ित को न्याय दिलाने में काम में जुटे अधिवक्ताओं से द्वेष के कारण पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जो अधिवक्ताओं के साथ अन्याय है और इसके प्रतिकार स्वरूप आज हमने न्यायालयीन कार्य का बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है कि ऐसे मामले में प्रारंभिक जांच की जाए और सत्यता का पता लगाकर कार्यवाही की जाए, लेकिन पुलिस ने गाइडलाइन की अनदेखी कर बिना जांच किए ही मामला दर्ज कर लिया है, जिसका हम विरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल स्पष्ट गाइडलाइन है कि आपको कुछ किन मामलों में प्रारंभिक की जांच करनी चाहिए। एफआईआर आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं तुरंत, लेकिन कुछ अपवादिक दशाएं हैं जिसमें आपको जांच पहले करना चाहिए, क्योंकि ये मामला कोर्ट परिसर के अंदर का था और इसकी सत्यता की जानकारी के लिए आपको प्रारंभिक की जांच करना चाहिए था कि क्या वास्तव में अधिवक्ताओं ने मारपीट करी या बीच बचाव किया। आपने एक व्यक्ति गया हमारे खिलाफ शिकायत करने, आपने विदिन 10 मिनट्स
FIR लॉन्च कर दी। ऐसे कितने मामले हैं जहाँ पे पुलिस 4-4, 5-5, 10-10 दिन FIR नहीं करती। 302 के मामले, 376 के मामले में डिले करती है पुलिस FIR करने में, इन्वेस्टिगेशन करने में डिले करती है। तो ऐसा क्या फौरी कारण था? हमको ऐसा लग रहा है कि ये पुलिस की जो कार्रवाई है वकीलों के खिलाफ हमारे खिलाफ है, क्योंकि हम न्याय में भागीदारी रखते हैं। पुलिस हमारे कारण किसी न किसी कारण विद्वेष रखते हुए हमारे अध्यक्ष के खिलाफ रिपोर्ट करी है और हम इसका सक्रिय विरोध कर रहे हैं। आपराधिक मामले में आरोपी बनाए गए जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष प्रवेश मलेवार ने बताया कि लोचन सिंह देशमुख न्यायालय परिसर में साथी अधिवक्ता से गाली गलौज कर उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे, जिसमें मैं बीच बचाव करने गया था, जिसमें लोचन सिंह देशमुख की शिकायत पर पुलिस ने मेरे खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जबकि इससे पूर्व न्यायालय को अवगत कराना था और जांच के बाद मामला दर्ज करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हालिया पुलिस कार्यवाही में देखने में आ रहा है कि पुलिस जहां भी अधिवक्ता का नाम आ रहा है वहां वो मामले कायम कर रही है, जिसको लेकर हमारा विरोध है। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले का पुलिस खात्मा नहीं करती तो आगे भी विरोध दिखाई देगा। 6 फरवरी को न्यायालय परिसर के अंदर लोचन सिंह देशमुख के द्वारा महेंद्र देशमुख अधिवक्ता को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी और मारपीट की जा रही थी और ये घटना न्यायालय परिसर के अंदर की है। हमारे द्वारा बीच बचाव किया गया तो लोचन सिंह देशमुख के द्वारा मेरा भी नाम लिखा दिया गया और थाना कोतवाली बालाघाट के द्वारा झूठी रिपोर्ट दर्ज की गई हमारे लिए। हम ये चाहते हैं कि न्यायालय परिसर के अंदर ऐसी घटना अगर होती है तो न्यायालय को पहले अवगत कराना था, उसके बाद जाँच करने के बाद ही अपराध पंजीबद्ध करना था, जो कि नहीं किया गया, जिसका विरोध जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट कर रहा है और इसी के विरोध में यहाँ न्यायालय के कार्य से विरत है। महेंद्र देशमुख है कि महेंद्र पटेल? महेंद्र पटेल। लगातार पुलिस मामले कायम कर रही है, क्या कहना चाहिए अधिवक्ता या पत्रकारों सभी पर? ऐसा लग रहा है कि अधिवक्ताओं का जहाँ भी नाम आ रहा है तो पुलिस केवल FIR कर देती, किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की जाती है। तो हमारा यही कहना है कि पहले जांच की जाए, उसके बाद फिर मामला पंजीबद्ध करना चाहिए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का, हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज।